घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान की यह भूल है कि वह परमात्मा को जान नहीं पाता। इंसान परमात्मा को पहचान नहीं पाता और उसके अस्तित्व को जान नहीं पाता। क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि उसको भूल लगी हुई है। उसको भूल है अपने समाज की, उसको भूल है अपने कर्तव्य की और अपने कर्म की। इंसान कर्म और समाज में इस तरह फंस जाता है कि वह भक्ति नहीं कर पाता और बिना भक्ति हम परमात्मा को पा नहीं सकते। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आपको परमात्मा ने जन्म दिया है, आपको धरती पर भेजा है, तो परमात्मा आपके सभी कार्य पूर्ण करेंगे। परमात्मा आपकी हर प्रकार से देखभाल करेंगे। कि अगर कमी है तो सिर्फ हमारे ध्यान की, अगर कमी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ नाम की। जो इंसान नाम का स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, उसके जीवन में सब दुख संकट दूर हो जाएंगे। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। सजन कसाई के दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ। और क्यों काट दिए? मांस काटने का काम करता था, शालिग्राम से तोलता था। शालिग्राम बोलते हैं महात्मा लोग, एक गोल पत्थर होता है उसको शालिग्राम कहते हैं। एक दिन एक महात्मा ने देख लिया, बोले अरे तेरा भला हो, क्या करता है तुम? शालिग्राम से मांस तोलता है। लेकिन कहते हैं कि सजन कसाई कभी ना मांस उसने खाया और ना कभी, दो अलग अलग प्रकार के लेख मिलते हैं कि कभी मारा भी नहीं उसने। लेकिन एक जगह ये आता है कि काटता भी था। तो महात्मा कहने लगा मेरे को दे दे, इसके पैसे ले ले। पैसे दे के लेके चला गया। रात को कहते हैं कि उस महात्मा के साथ ऐसी की, सुबह को भी वापस दे के चला गया। बोला कि वो सच्चा है, एक मांस तोलने वाला सच्चा भक्ति करता है, एक महात्मा होके उसको नहीं रख सकता। वही बात भाव और भावना की हुई ना। बस जब उसको ये पता चला, महात्मा की बात का बोला क्या आइंदा के लिए। असल तो कहते हैं कि राजा के कोई मेहमान आ गए और उन्होंने मांस मंगवाया। जब मांस मंगवाया तो रात का टाइम हो गया था, अंधेरा था, और कहने लगे भाई मांस ले आओ सजन कसाई से, कह दो बकरा काट देगा। रात के टाइम गए, बोला कि मेरा नियम है, मैं रात को नहीं मारता जीव को। बोला कि राजा का हुक्म है। उसने फिर सोचा चलो सज़ा से बचने के लिए किसी दूसरे अंग की जगह से मांस काट के दे दूं, आधा किलो। जब छुरी उठाई काटने के लिए तो कहते बकरा बोल पड़ा। कहने लगा देख भाई सजना, अब नया नुंदा ना डाले, अपना तेरा हिसाब बराबर हो चुका। पिछले जन्म में मैंने तेरा कराया था, इस जन्म में तन्ने मेरा कर लिया, बस अब हम बराबर है। नया काम करेगा तो फिर वो काम चालू हो जाएगा। पशु बोलते थोड़े हैं, जानवर बोलते थोड़े हैं, भाव बोल गया, भाव बोला। ये भावात्मक बातें हैं, भाव को समझाने के लिए। जानवर बोलते नहीं है, ना समझ में आती है किसी के, लेकिन ताकि हमें वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस उसी टाइम उसके मन में आ गया। बोला कि जाके कह दिया भाई राजा मुझे फांसी तोड़ देगा, मैं नहीं दूंगा कुछ भी। और अगले ही दिन सुबह वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल लिया। सुंदर था, नौजवान था, बहुत सुंदर था सजन कसाई। चलते चलते एक शहर में रुक गया रात को। बोला रात को मुझे रुकने की जगह मिल जाए। तो सब तरह के लोग होते हैं गांव में। एक ऐसा घर बता दिया, उसका आदमी बीमार था, औरत थी, उनको बच्चा कोई था नहीं, और तो बड़ी सुंदर थी। बस कहने लगे बहन जी रात को रुकना चाहता हूं। बोले हाँ रुक जाओ। खाना दिया, वो रुक गया। औरत के विचार खराब हो गए रात को। उसकी सुंदरता जवानी को देखकर उसका घरवाला बीमार था, बहुत ऐसी बीमारी थी कि उसको ठीक होना भी कठिन था। रात को जाके कहने लगी मेरा पति तो मरने वाला है, मैं आपके साथ शादी कर लूँगी और आप मेरे साथ नाता बनाओ। बोला बहन जी मैं तो घर बार इसलिए त्यागा है कि इन चीज़ों से दूर हो जाऊं। आप मुझे, मैं आपको बहन जी भी कह चुके, आप मेरी माँ के समान हो, ऐसा ना करो मेरे साथ।
लेकिन जिसके विचार खराब हो जाते हैं उस इंसान को सुधारना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। और ये काम रूपी भूत जब सवार होता है ना, चाहे कुछ भी करवा लो इससे, इनको बुरा इसीलिए कहते हैं। काम वासना का भूत उसके दिमाग में उठ के आ गया, कहने उसने मन में सोच लिया कि तेरे घरवाले से डरता है। उसने एक चाकू उठाकर घरवाले की गर्दन उतार के गर्दन ले जाके दे दी कि ये ले, तेरे को डर था ना, इसका डर होगा, ये मैंने मार दिया है, अब तो तू करेगा। कुछ नहीं बोला बेचारा, चुपचाप बोला कि नहीं, मेरा तेरा ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। बोला मैं अब देख तेरे साथ क्या करते हो। बोला कुछ भी करते। संतों की बात बताता हूँ, ये संतों के साथ में हर युग में हुए, लेकिन जिसका शरणा ले ले वो उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो सच्चे हैं। उन्होंने जो आसरा आड़ ली है, जो कल्याण के काम करते हैं, वो हित के जो काम करते हैं, उसका परिणाम उनको हाथ की हाथ मिलता है। अगर तुम्हारा भी यकीन तेरे गुरु पर हो न, तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, लेकिन विचारों में नहीं रखते, तुम्हारी आस्था नहीं है, लड़खड़ाते हो तुम, जहां लालच दिखता है बह जाते हो, झूठी बातें बनाते हो, कपट रखते हो मन में, धोखेबाजी। भक्ति बेईमानी की नहीं है। अगर भक्ति इतनी सहज होती तो कुंडू साहब वर्ग सारे ये भक्ति ले जाते, हमारे तक कौन पहुंचने देता है। ये जज वकील जो इतने पढ़े लिखे हैं, ये हमारा गरीबा में कौन छोटे था, बता कर्माबाई का कौन नंबर आने दे था, कौन भीलनी तो रे भक्ति जान दे था, जाने देता क्या कोई। दादू पलटू कबीर का कहाँ नंबर पढ़ने देते ये लोग, है ले जाते चालाकियां, बुद्धि का खेल नहीं है। लेकिन संतों की महिमा बहुत अलग है। कहने लगे बहन जी वो आपकी मर्जी है। मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, इसने तो मेरे पति को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए, अरे दुष्ट, इसने तुम्हें रात को रुकने के लिए जगह दी और तूने ये दुष्ट काम किया। चुप, क्या बोल रहे, क्या कहे किसी को। लेकिन जिसको कहना होता है ना, उनकी गुप्त भाषा होती है, और ये गुप्त लाठी जब परमात्मा की चलती है दिखाई नहीं देती, गुप्त चलती है। उसके हाथ में कलम कागज नहीं है कि लिखता हो, नहीं, ऑटोमेटिक टेलीप्रिंटर है, उसमें तो सब अपने आप होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। ये 84 लाख गाते हो ना, कीट से लेके हाथी तक सब अपने आप होता है, उनका सारा फीड करके छोड़ रखा है। वो तो एक तरफ बैठ गया अपने। लोग इकट्ठे हुए कि बोले क्या करें इसका भाई, राजा के पेश कर दिया। बोले इसके हाथ कटवा दो, इसने हाथों से मारा, इसके हाथ कटवा दो। हाथ कट दिए अपने, जाना जगन्नाथ के लिए था, सच्चा भक्त। अब वो देखा देखी वाला काम ना कर लेना, कहते तुम भी सोच लो कि हम भी जो है सजन कसाई बन जाओ, कदे हाथ में कटवा के बैठ जाओ, पल्ले भक्ति नहीं है और नुकसान उठा लोगे, नहीं होगा। बस उनको अपने हाथों को नाम का सुमन करता हुआ, हाथों को रगड़ता हुआ गया। कहते जगन्नाथपुरी में जाके मत्था टेका, दोनों हाथ आ गए, हाथ आ गए। और जितने भी संत जिनके साथ जो पलटू साहब को ताता तेल के कढ़ाई में के निकाल दिया, रविदास जी के हाथ कटवा दिए जूती के लिए। संतों के साथ ये हुआ, लेकिन फिर भी ये बताओ कि गिरावट नहीं आई उनके चरित्र में, जीवन में। वो सच्ची भक्ति थी। इसीलिए गृहस्थियों के लिए संत मत ने वो सीधा सरल और सच्चा रास्ता दिखाया कि तुम घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। जैसे बांस पे चढ़े नटनी, मुश्किल है ये काया डटनी। मुश्किल है कि नहीं, और डटे तो पर ले तीर। अगर डट जाए ये काया और इसको संतोष आ जाए तो परले तीर होने में देर नहीं लगती।
लेकिन डरती नहीं है ये। आदमी सर्वोपरि खुद बन जाता है, वो सोचता है मैं। इसीलिए कहीं गाफिल कैसे रहे, जो डंगों से धरती को नापते थे, पर्वतों को हाथों पर उठाते थे, उनका भेद नहीं। आज कहाँ गए वो, कहाँ गए? गढ़ कोठों की जो नींव रखी थी वो छोड़ के चले गए, बेकार पड़े हैं, आज पूरे नहीं होने पाए। वो खेड़े पड़े हुए हैं, उजड़े हुए, उनको देखते होगे, ठेकरी पड़ी हुई हैं, उनको देख के अंदाजा लगाया करो ये भी किसी टाइम में सभ्यता थी, वहां भी कभी लोग रहते थे। कहाँ गए वो? कदमों के निशान भी नहीं है, कैसे ढूंढोगे? कबीर साहब ने कही वो चोर सिपाही आता है, सिपाही जैसी ताकत है उसमें, और चोर दुबके से आता है, पता भी नहीं देता। अरे इंसान की भूल देखो, जब दुनिया में आने वाले होते हो तो 9 महीने पहले पता लग जाता है इन माताओं के बच्चा हुआ इसके, पहले लगता है कि नहीं? अरे पहले लगता है ना बच्चा 9 महीने में होता होगा, जब गर्भवती होती है तो पता है कि गर्भवती होगी, 9 महीने में बच्चा आएगा। और जब जाने लगते हो तो 9 सेकंड पहले भी पता नहीं लगता जाओगे। लगता है किसी को? 9 सेकंड पहले भी पता नहीं लगता। इसलिए जो चीज निश्चित नहीं है कब चले जाओगे, तो उस जीवन के रहते हुए क्यों नहीं उस प्रभु की भक्ति करते, अच्छे काम करते? इस छोटे से जीवन के लिए क्यों पाप कमाते हो, क्यों बुरा करते हो, क्यों अधर्म के रास्ते पे जाते हो? परमात्मा के नाम में तो बड़े अच्छे गुण हैं, परमात्मा के नाम में सभी गुण अच्छे हैं। फिर हम देखो सत्संग में, भक्ति में, तब मंदिरों में, मस्जिदों में जाके करते तो भक्तियां, कर्म देखो क्या कि क्या कर बैठते हैं। जो काम वहां होने चाहिए वो क्यों नहीं होते? वहां तो शुद्ध और पवित्र कर्म होने चाहिए, वहां जाने वालों के तो विचार बदल देने चाहिए। वहां तो प्रभु के नाम का ही सारा का सारा हर चीज में उनकी खुशबू, उनका ज़हूर दिखाई देना चाहिए। इसीलिए परमात्मा को हम नहीं देख पाते, समझते नहीं है। पास में है हमारे, हर दम पास रहता है, हम भूले हुए हैं। दाएं बाएं ना देखो, जहां देखोगे वहीं है। हम बदलते, वो नहीं बदलता। कहीं भी जाओ, हम आराम भी कर लेते होंगे, सो भी जाते हैं, वो नहीं सोता है। वो हमारे हर कर्म को देखता है, कितने भी छिप के करते हैं, कितने भी चालाकी से करते हैं। इसलिए चेतावनी है जीव को समझाने के लिए कि अरे समझो, ये जो जीवन मिला है इसी में तुम्हें ये अवसर दे दिया कि पवित्र कर्म करके तुम मालिक के चरणों में पहुंच जाओ, फिर दोबारा दुनिया में आना ही नहीं होगा। जब तक दुनिया में जियोगे, नेक कर्म करोगे, तुम्हारी नेकी के गीत गाए जाएंगे। जो संत पुराने जमाने में हो गुजरे हैं, जिन्होंने नेक काम किए, परहित के काम किए, दूसरे जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाया, खोटे मंदे पाप कर्म छुटवाए, उनको आज भी हम पूजते हैं, उनकी प्रतिमाएं बना के पूजते हैं। लेकिन जिन्होंने दुष्ट कर्म और पाप कर्म करे, आज भी उनको जूते मारते हैं, अग्नि का दाह करते हैं, उनके साथ कितना बुरा सलूक आज भी करते हैं। लेकिन वो तो नहीं है, परंतु वो बुराई उनकी अब भी जिंदा है। नेकी भी इसी प्रकार से जिंदा रहती है, और नेकी का कोई रास्ता नहीं। यही एक मार्ग है कि जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है, उस नाम को आप वैसे कह दो कि मैं सुमन करता हूँ। सुमन क्या काम आएगा भाई? आप सारी चीज़ देखते हो, कड़ावनी ने बिना धोए दूध जमा दो तो पाट चाहे वो जमदा को नहीं। अच्छी तरह साफ करते होगे न, फिर दूध डाल के जमाते होगे। अगर पहले दिन की यूं करके न अगर रख दोगे तो दूध फट जाएगा। तो उस नाम के लिए शुद्ध और पवित्र हृदय की ज़रूरत है। उसमें से ये बुराइयां निकाल दोगे ना, रे ही भलाई जाएगी। बल्कि संतों ने तो कही, रे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल खाए खा। अगर तुम अच्छा नहीं भी कर सकते तो बुरे कर्म करने से बच जाओ, और जो बुरे कर्म छोड़ देगा तो बच ही अच्छे कर्म जाएंगे, और रहेगा क्या?
लेकिन ये दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। भक्ति अगर करते हो तो बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी, बुराइयां अगर जुड़ी हुई है तो भक्ति नहीं कर सकते। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि ध्यान और भक्ति क्यों नहीं करते आप। भक्ति से ही आपका जीवन आगे बढ़ता है, भक्ति से ही आपके परिवार में सद्गुण आते हैं, संस्कार आते हैं और आपके परिवार में सुख शांति आती है। तो आप क्यों देरी कर रहे हो? आप किस भ्रम में हो, किस वहम में हो? अगर आपको अपने वहम दूर करना है तो आपको गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु की हर बातों को मानना चाहिए। गुरु आपको वो आदेश देगा, वो रास्ता बताएगा जिस पर चलकर आप अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बना पाएंगे, जिस पर चलकर आप अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर पाएंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको प्यारा सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार बनना न भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।